हे बापूजी, हे गुरुदेवा, हे माऊली, हे प्रभु, हम सभी वारकरी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अब आप जल्दी बाहर आइए। हे गुरुदेवा, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति आप में है। ऐकात यशश्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे सहाय गुण वर्य वसती जेठ म्हणून तो भगवंतु, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है। और ज्ञानेश्वर महाराज जी के मतलब आनंदी के बारे में कहा जाता है कि अहो भाग्यम अलंकापुर निवासी नाम, मतलब जिसका उसका खूब भाग्य है, बहुत भाग्य है जो आनंदी में निवास करता है। मैं तो ये कहूँगा कि अहो भाग्यम बापू हृदय निवासी नाम, उसका खूब भाग्य है जो बापू के हृदय में निवास करता है या जिसके हृदय में बापूजी निवास करते हैं। तो हे प्रभु, हे बापूजी, सभी साधक बहुत विह्वल है, बहुत तरस रहे हैं बापूजी आपके दर्शन के लिए, इसलिए हे बापूजी आप जल्दी बाहर आइए। तो गुरुदेवा, हम अहमदाबाद को आए थे तो आपने हमको कितना प्यार किया, सभी बच्चों को, सभी वारकरियों को, कि वारकरी खाना जानते हैं क्या, सोना जानते हैं क्या, इन वारकरी को खजूर दे दो, इनको हलवा बना के दे दो, देसी घी में खजूर डाल के, काजू डाल के, मनुके डाल के। किशमिश खाते हैं क्या वारकरी? वारकरी भी काले, किशमिश भी काली। कितना प्यार बापूजी आपने दिया। ये प्यार पाने के लिए हे बापूजी आप जल्दी बाहर आइए। हे गुरुदेवा, हमने रात की रोटियां ली थी तो आपको कैसे पता चला आप कितने अंतर्यामी हैं प्रभु, कि सुबह सुबह आपका ध्यान भजन का समय था। उस ध्यान भजन के समय में सुबह हम जाने वाले थे तो दर्शन के लिए व्यासपीठ पे आ गए, उतने ही टाइम में आप उधर लाहिव आ गया और बोले कि ये वारकरी किधर है, ये वारकरियों को सबको गरम गरम नाश्ता बना के दे दो। तो ये आपको कैसे पता चलता है बापूजी कि बच्चों ने रात की मतलब रोटियां ली थी तो गरम गरम नाश्ता देना है इनको? एक कैसे अंतर्यामी है प्रभु आप। इसलिए हे गुरुदेवा, ये प्यार हमको और प्यार मिले, इसलिए अब आप जल्दी बाहर आइए। हे गुरुदेवा, आप अहमदाबाद में दीक्षा के समय बोले कि ये वारकरी माला घुमाना सिखाओ, और बोले आप तो सब सिखा सकते हैं, आप तो पुराने हैं। तो हे गुरुदेवा, आप कैसे कितने अंतर्यामी, कैसे आप सब वारकरियों को प्यार करते हैं। आलमदी आश्रम में भी आए थे तो बोले कि वारकरी सब मेरे बच्चे हैं, ये कभी भी किसी भी आश्रम में आए तो रहने खाने की व्यवस्था फ्री में कर दो। 2010-11 के समय कुछ था, तो उस समय जो बोले आप कि वारकरी कभी भी किसी भी आश्रम में आए तो रहने खाने की व्यवस्था फ्री में कर दो, तब से सभी साधक, सभी आश्रमवासी, समर्पित साधक आपका आज्ञा का खूब पालन करते हैं। और बहुत कुछ लोग कहते हैं कि आश्रमवासी बापूजी को आने नहीं देते, लेकिन बापूजी हमको तो सब माता पिता है, मतलब सब परिवार है, तभी भी आपके लिए इतना दिल टूटता है। तो ये समर्पित साधक, इनको तो कोई भी नहीं, इनका कुछ भी नहीं है, आप ही सर्वस्व है, इनके माता पिता सब आप ही, तो इनका कितना आपके लिए प्यार होता होगा और कितने आपके लिए तड़पते होंगे गुरुदेवा। और ये लोग कहते हैं कि आश्रमवासी आने नहीं देते, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपने उस समय बापू बोले ना कि सहज में बोला हूं मैं हलवा बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने सचमुच में सब वारकरियों को, क्या सब साधकों को हलवा बना के खिलाया। ये प्रसाद आपकी वाणी का कितना आदर करते हैं, एक भी शब्द, एक भी आपका वचन खाली नहीं जाने देते। तो हे बापूजी, आप कितने सर्वसमर्थ और कितने प्यार देने वाले हैं प्यारे बापू। इसलिए हे बापूजी, अब आप जल्दी बाहर आइए। गुरुदेवा,
आनंदी आश्रम में आए थे तो बोले कि ए वारकरी इधर आओ, और ये वारकरी बच्चों की सेवा करना बहुत बड़ा काम है, बच्चों की सेवा अच्छी तरह से करना, पैसे की चिंता मत करना, मैं दूंगा। तब से हमको तो कुछ भी चीज वस्तु की कमी नहीं पड़ती है। गांव में खेती है, वहां से भी पैसे आते हैं, कुछ सब प्रकृति भी मदद कर रही है। तो बापूजी आपका कितना प्यार वारकरियों के प्रति है, तो हे बापूजी हमको ये प्यार बार बार मिले, इसलिए और बापूजी स्वस्थ हो रहे हैं, बापूजी दीर्घायुष्य हो रहे हैं, और बापूजी सब साधक विवल होके सब जगह जाके आए, कोई किसी से भी सहारा नहीं, कोई भी मतलब किसी से काम नहीं बन रहा है बापूजी आपको बाहर लाने का। हम सब थक चुके हैं बापूजी, सभी साधक थक चुके हैं। अब आपके ही चरणों में प्रार्थना है कि आप ही ऐसा संकल्प करें, आप तो सर्व समर्थ हैं, आप तो ऐसा संकल्प करें कि मैं अब जल्दी बाहर जाऊंगा, और आप ही का संकल्प काम करेगा, क्योंकि सबका हाथी के पाँव में सबके पाँव, वैसे बापूजी आपके संकल्प में सबके संकल्प है, तो आप ही संकल्प बाहर आने का कीजिए हे बापूजी, और जल्दी बाहर आइए हे बापूजी। पूज्य बापूजींचे वारकरी संप्रदाय तसेच वारकरी विद्यार्थ्यांप्रती किती प्रेम आहे हे ऐका त्यांच्याच श्रीमुखातून। आनंदी में ज्ञानेश्वर महाराज का आश्रम है, वहीं अपना भी आश्रम है पास में, 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी अंतर हो। वहां भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, वारकरी संप्रदाय वाले ऐसे बच्चे मजबूत, बाप रे। मैं जाता हूं तो कई बच्चे आते हैं दर्शन करने को, उसमें कई कथाकार बन जाते हैं, तितिक्षावान बच्चे, रहने करने का बहुत सादा, अभी भी वो परंपरा। वारकरी संप्रदाय आनंदी जगह है, पूना से 25